बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है तार नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खुश आइंद ख़बरें हैं, जिनमें सर फहरिस्त तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर का इंतखाब जीते हैं, उस पे बड़ी एक ख़ास किस्म की पीटीआई के अंदर खुशी मनाई जाती है। और ठीक है, क्यों ना हो कि साइफ़र का जो प्रॉब्लम था और साइफ़र का जो इशू था, उसे भले जिस तरह भी लिया गया, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स, अवाम पाकिस्तान और 70% आवाम जो है पाकिस्तान की, वो ये समझती है कि इमरान खान उनके साथ झूठ नहीं बोलता। उस वक्त तो वो उनका वज़ीर आज़म था जब उसने ये कहा कि एक साइफ़र आया और उस साइफ़र में ये कहा गया कि अगर तहरीक अदम एतमाद आप कामयाब करते हैं तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा, वरना सबक सिखाया जाएगा। इससे बढ़कर जो असल बात है वो क्रेडिबिलिटी थी इमरान खान की। लोगों के अंदर ये बात रासिख थी कि इमरान खान जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, झूठ नहीं कह रहा। भले पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने, उसके बाद और भी अदारों ने बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरह किसी और जाविये से बात को लिया जाए। और यहाँ जिस तरह तहरीक इंसाफ के ज़ोमा ने उस मामले को लिया और बयान किया पब्लिकली, उस पे हत्ता कि कांग्रेस की एक कमेटी ने भी उस वक्त के उनके जो थे अंडर सेक्रेटरी, जो उनसे पूछ गछ की और वहाँ उन्हें बुलाया गया और उन पे सवालात किए गए, कांग्रेस की एक कमेटी। चले, ठीक हो गया। अब देखने की बात यह है कि मैं इसको इस एंगल से ले रहा हूँ, इस जाविये से आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ कि तमाम मीडिया के चैनल्स जो थे, हर किस्म के जो पेशीन गोइयाँ थी और तज्जियात थे, और जितने भी जो है वो प्री पोल, वो उन्होंने एक परसेप्शंस क्रिएट करने की कोशिश की कि कमला हैरिस जो हैं वो बड़ी पॉपुलर हैं, और वजारों ने और उनके तज्जियात भी ये कह रहे थे कि उन्हें जो है वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है। यानी हर तरह से वहाँ जो हक भी होता है, खैर अपोनेंट उम्मीदवार को, कि वो अपने दूसरे उम्मीदवार के बारे में डट के बात करे, जिस पर ये भी कमला हैरिस ने अपने वोटर्स को एड्रेस करते हुए ये बात कही अमेरिकन सिटीजन्स के लिए कि ऐसा शख्स जो है वो डिसेंट नहीं है जो पहुंचने की कोशिश करेगा, और अगर ये पहुंच गया तो जो अमेरिका की रवायात ख़राब होंगी और वो सज़ा याफ्ता है और फलां है और ये है वो है। ठीक है, उसका हक था, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने, इसके बावजूद कि उन्होंने कमला का साथ दिया और कमला माफ़ कीजिए, कमला हैरिस के बारे में उनके एक जज्बात का तसलसल भी था कि जो बाइडन की पॉलिसीज़ आ रही थी, वहाँ के अवाम ने इसके बावजूद जो है वो उसका साथ दिया। उसका जो इसका ट्रंप का साथ दिया कि अगली टर्म के लिए जो है वो ट्रंप होगा। तो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने इसको कबूल कर लिया। यहाँ ना कोई फॉर्म 47 तैयार किए गए, ना फॉर्म 45 तैयार किए गए। इस किस्म की कोई बात जो है वहाँ पाई नहीं गई।
اور اگر نہیں پائی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا، اور یہ بات جو بائیڈن نے اپنے عوام سے کل جو ہے وہ خطاب میں بھی کہی کہ ہمارا جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ بڑا شفاف ہے. بڑی اچھی بات ہے، شفاف ہے، اور اس نے قبول بھی کیا. کملا نے بھی اپنی ڈیفیٹ کو قبول کیا، اور جو بائیڈن نے بھی انتقال اقتدار کے لیے ویلکم کہا ٹرمپ کو کہ وہ آئیں اور وائٹ ہاؤس میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتقال اقتدار کے تمام مرحلے جو ہیں وہ بخوبی پورے کیے جائیں گے. ان سب باتوں سے یہی امید ہے کہ خدا کرے کہ کبھی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان باتوں کو دیکھ لے، اور جس دن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات راسخ کر لی کہ عوام پاکستان جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے اور ان کے پسندیدہ نمائندے آ جائیں، تو کبھی بھی پاکستان کہیں بھی امبیرس نہیں. کوئی بھی ہو، بھلے نواز شریف کو چنے، شہباز شریف کو چنے، بلاول بھٹو زرداری کو چنے، مولانا فضل الرحمان کو چنے یا عمران خان کو چنے، تو انہیں موقع دینا چاہیے کہ وہ آئیں اور اپنی پالیسیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں. اس سے ویسے بھی برکت نازل ہوتی. بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے.